तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद इंडिया 240 रन या 245 रन आगे ज़रूर है इंग्लैंड से। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि इंग्लैंड की पहली पारी में उनके 85 रन पे 5 विकेट गिर गए थे और उसके बाद भी उन्होंने 407 तक का स्कोर अर्जित कर लिया और इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 180 रनों की बढ़त लेने दी। इंडिया ने 587 रन भी बनाए, इंडिया ने 85 पे 5 भी आउट कर दिए। उसके बाद भी सिर्फ दो प्लेयर जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक, दो एक ने 180 बनाए, एक ने 150 बनाए। और कहीं ना कहीं इंडिया की जो कमज़ोरी थी, जो हम मैच शुरू होने के पहले से बात कर रहे थे, अगर मैं अपने प्रीव्यू वीडियो की बात करूं, मैंने वहाँ भी करी थी, मैंने पहले दिन का खेल ख़त्म होने के बाद भी करी थी और मैंने कल भी ये बात करी थी कि कहीं ना कहीं इंडिया को परेशानी जो आएगी वो आएगी उनकी बॉलिंग में। क्योंकि इंडिया ये मैच जो है वो दो बॉलरों के साथ खेल रहा था। एक का नाम है मोहम्मद सिराज, दूसरे का नाम है आकाशदीप। इन दोनों पे मैं बात करूंगा आगे, बट अभी स्कोर पे बात नहीं करनी है क्योंकि मैचेस आप सब देखते हैं, स्कोर आपको पता है। बट जो प्रॉब्लम है, जो ज़िद है गौतम गंभीर की या मैनेजमेंट की कि ये 50-50 वाले प्लेयर्स की थोड़ा ये भी मिल जाए, थोड़ा वो भी मिल जाए, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं जो गौतम गंभीर है या टीम मैनेजमेंट है, या उसमें मैं कप्तान गिल का भी नाम डालना चाहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेक्शन कॉल में उनकी भी सहमति होती है। कितनी परसेंट होती है ये नहीं पता, लेकिन होती ज़रूर है। तो ये लोग सारे दोषी हैं इस चीज़ के, क्योंकि ये जो 85 पे 5 हुआ और उसके बाद जो 303 रनों की पार्टनरशिप हुई, उसके बीच में क्या हुआ, वो पार्टनरशिप करीब करीब 5.5 पौने 6 रन पर ओवर के रन रेट से हुई। वहाँ पे अटैक किया गया जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक द्वारा। वहाँ पे कंट्रोल मिसिंग था इंडियन स्पिनर्स द्वारा। एक तो आपने दो दो फिंगर स्पिनर खिला दिए। फिंगर स्पिनर के लिए कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, वो कंट्रोल के साथ एक लेंथ पे बॉल नहीं डाल पाते, एक लाइन पे बॉल नहीं डाल पाते। और बिल्कुल वही हुआ। और जहाँ वो दोनों बैट्समैन ने अटैक करना शुरू किया, वहाँ आपकी लाइन लेंथ जो है वो बिगड़ती हुई नजर आई। एक सेशन ऑलमोस्ट पूरा 7 रन पर ओवर की रन रेट से खेला गया। टेस्ट मैच, जी हाँ दोस्तों, ये टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 7 रन पर ओवर के ऑलमोस्ट रन रेट से एक सेशन खेला गया पूरा। और वहाँ पे इंडियन स्पिनर्स ने ऑपरेट किया। तो क्या सिलेक्शन जो कॉल्स हैं वो इतनी रिजिड हो गई हैं, या गौतम गंभीर या टीम मैनेजमेंट शुभमन गिल इतने रिजिड हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन, कि नहीं हमें 8 नंबर तक बैटिंग करनी है और उन्हीं 6-7 नंबर के बैट्समैनों से हम थोड़ी थोड़ी बॉल करा लेंगे। तो क्या आप सारा का सारा वर्कलोड मोहम्मद सिराज और आकाशदीप पे डालना चाहोगे? तीसरे आपके पेसर जो हैं प्रसिद्ध कृष्णा, पिछले मैच में उनकी जो लाइन लेंथ थी उस पर चर्चा रही। पैचेस में उन्होंने 2-3 ओवर का स्पेल अच्छा डाला, लेकिन उनकी जो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें तो कहीं से भी वो विकेट लेते हुए नजर नहीं आ रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, मान भी लेते हैं कि हाँ मेरी लाइन लेंथ सही नहीं थी, मुझे आगे बॉल डालना चाहिए था। ठीक है सर, आपने मान लिया, तो इस मैच में आपने क्यों शॉर्ट पिच बॉलिंग करी? आप 6.5 रन पर ओवर खा रहे हो, जहाँ पे 5 विकेट डाउन है, बॉल रिलेटिवली न्यू है, नीचे टीम लगी हुई है सामने वाली, वहाँ पे आप शॉर्ट पिच बॉलें डाल रहे हो और छक्के और चौके खा रहे हो। तो कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा का सिलेक्शन जो है वो भी सवालों के दायरे पे होना चाहिए। क्यों क्यों अर्शदीप सिंह को मौका नहीं दिया जा रहा है? क्या अर्शदीप सिंह मौका डिजर्व नहीं करते हैं? प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे सीधा सीधा अर्शदीप सिंह टीम में आ सकते थे। अगर वो विकेट नहीं भी लेते तो एक कंट्रोल के साथ बॉलिंग जरूर कर सकते थे और एक नया एंगल आता है लेफ्ट आर्म पेसर के साथ, तो कहीं ना कहीं वो विकेट के साथ जा सकते थे या विकेट ले सकते थे। अब अगर मैं दो स्पिनर की बात करूं तो उन दोनों स्पिनरों की जगह पे क्या एक कुलदीप यादव खेल सकते थे। रविंद्र जडेजा, माना उनका एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, अच्छी बल्लेबाजी भी करी उन्होंने, गेंदबाजी से भी 5वें दिन शायद कंट्रीब्यूट कर दें। वॉशिंगटन सुंदर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, बट क्या सारी दुनिया अगर ये कह रही है कि कुलदीप यादव को इस पिच पे होना चाहिए था 11 में, ये पाटा विकेट है, यहाँ पे बैटिंग विकेट है, यहाँ पे आपको कंट्रोल वाला बॉलर चाहिए, अटैकिंग ऑप्शन चाहिए। आपके पास दो बॉलर जो हैं वो अगर अपना स्पेल डाल के चले गए तो आपके पास अटैकिंग ऑप्शन है ही नहीं, आप डिफेंसिव बॉलिंग चले जाते हो करने। तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव की जो डिमांड थी पूरे क्रिकेट फेडरेटिव द्वारा कि कुलदीप यादव ये मैच खेलना चाहिए उनको, वो कुछ हद तक सही साबित होती हुई दिखी। क्योंकि कुलदीप यादव जो है वो ऐसा लग रहा था कि अगर वो लेग स्पिनर एक होता तो कहीं ना कहीं से वो विकेट प्रोड्यूस कर सकते थे, वो शायद 2 विकेट लेकर के दे देते, वही 2 विकेट जिन्होंने 303 रनों की पार्टनरशिप करी। क्योंकि
एक लेग स्पिनर जो है वो एक अलग एंगल लेकर के आता है, और कहीं ना कहीं उसकी बॉल जो है वो टर्न होती है। अगर पिच में मदद नहीं है तो भी वो लेग स्पिनर की बॉल जो है वो टर्न होती है थोड़ी बहुत। तो ये एक जो कमज़ोर कड़ी है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में, ये चौथी इनिंग में भी सामने जरूर आएगी। अब देखते हैं इंडिया जो है वो कितना टारगेट देता है इंग्लैंड को, क्योंकि आज का दिन ख़त्म होते होते बारिश भी शुरू हो गई, और कल का दिन और परसों का दिन, मतलब चौथा और पांचवा दिन जो है वो भी कहीं ना कहीं वेदर फोरकास्ट जो है वो बहुत अच्छे नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है इंडिया के लिए, क्योंकि उनको बॉलिंग करनी है चौथी इनिंग में। तो अगर वेदर ऐसा रहा कि बारिश हो रही है या बादल है, क्लाउड कवर है, तो उनको मदद मिल सकती है। बट कितनी मदद मिलेगी, दो बॉलर मिलकर के कितने ओवर डाल देंगे? फिर आप 85 पे 5 कर दोगे, उसके बाद जो है जब तक दूसरी नई बॉल नहीं आएगी तब तक आपके स्पिनर और प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो रन लुटाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखनी पड़ेगी इंडिया को कि वो कितना टारगेट दे। अभी 250 रन आगे हैं, क्या दो सेशन बैटिंग करके कल दो सवा 200 250 रन और बना सकती है इंडिया? 500 सवा 500 का टारगेट दे सकती है, जो इंग्लैंड चेस करने में थोड़ा सा उनको परेशानी हो, और इंडिया को भी 4 सेशन मिले उनको आउट करने के लिए और ऑल आउट अटैक करने के लिए बॉल से। तो ये रहा दोस्तों आज के दिन का हाल, तीसरे दिन के गेम का हाल। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।